अब तक क्या आपने पढ़ा? काजल भी शैलेंद्र को घूर कर देखती है, फिर वो रुद्र से कहती है, बस 2 मिनट रुद्र जी, पहले इन्हें समझा तो फिर बात करती हूँ आपसे, और कहीं जाना मत। काजल कुर्सी से उतरकर शैलेंद्र के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ आप बोलो बाहुबली। शैलेंद्र कहता है, क्या 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 नहीं, इस गांव के बाहुबली हो ना, तो बोलो क्या बात करनी है हमसे। और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, समझे आप। बस जब देखो बाहुबली हूँ मैं, बाहुबली। अरे बाहुबली फिल्म में जाकर काम करते तो आपको विलन का नहीं, हीरो का रोल मिल जाता। वहाँ खड़े सभी हैरानी से काजल को देख रहे थे। विनय कहता है, रुद्र रोको ना काजल को। सभी काजल को ही देख रहे हैं, सब काजल के बारे में क्या सोचेंगे। आप आगे। रुद्र काजल के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो काजल। और दूसरी तरफ से शैलेंद्र भी काजल का हाथ पकड़ लेता है। तो काजल पहले रुद्र को देखती है, फिर शैलेंद्र को, और कहती है, छोड़िए हमारा हाथ। और दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर एक साइड खड़ी हो जाती है। रुद्र कहता है, देखो काजल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम्हें गोद में उठाकर यहाँ से ले जाना पड़ेगा। काजल मुस्कुराते हुए रुद्र के सामने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए कहती है, तो उठा लीजिए ना गोद में हमें, ले चलिए यहाँ से दूर, हमें यहाँ बहुत घुटन हो रही है। शैलेंद्र की माँ कहती है कि शैलेंद्र को कौन सी लड़की पसंद आ गई है, बहुत तेज़ है ये, और संस्कार नाम की चीज़ तो है ही नहीं इसमें। शैलेंद्र के पापा शैलेंद्र के पास आते हैं और शैलेंद्र के कान में धीरे से कहते हैं, ऐसे खड़े होकर अपना और हमारा तमाशा क्यों बना रहे हो तुम। ये लड़की हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। लेकर जाओ इसे यहाँ से, वरना हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। वैसे भी तुम्हारी हरकतों ने हमें शर्मिंदा करके रखा हुआ है। शैलेंद्र काजल के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर दूसरी साइड ले जाने लगता है उसे। काजल कहती है, छोड़िए हमारा हाथ। ये देख रुद्र गुस्से में आ जाता है और वो शैलेंद्र के सामने आकर खड़ा हो जाता है और शैलेंद्र से कहता है, छोड़ो काजल का हाथ। शैलेंद्र बोला, क्यों, अब तुम्हें क्या दिक्कत है रुद्र। शैलेंद्र, बहुत दिक्कत है मुझे। कहते हुए शैलेंद्र का हाथ काजल से छुड़ाकर काजल को जल्दी से अपनी गोद में उठाकर रुद्र उसे दूसरी तरफ ले जाने लगता है। पीछे गीता, आशा, विनय भी जाते हैं। शैलेंद्र को बहुत बुरा लगता है और वो भी रुद्र और काजल के पीछे जाता है। रुद्र के पापा हैरानी से रुद्र की माँ से कहते हैं, रुद्र की माँ, ये सब क्या है, चल क्या रहा है इस घर में। रुद्र की माँ बोली, कुछ नहीं, मैं बाद में समझाऊंगी आपको, पहले यहाँ से चलते हैं, भाई साहब बहुत गुस्से में हैं, हमें उनके साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ रुद्र काजल को एक साइड ले जाकर अपनी गोद से उतारते हुए कहता है, काजल तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या हरकत है। काजल कहती है, हाँ हम पागल हो गए, सच में हम बहुत पागल हो गए हैं। शैलेंद्र भी आता है और गुस्से में रुद्र से कहता है, रुद्र तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, ये सब मत करो, मैं काजल को संभाल लूँगा, जबरदस्ती तुम हमारे बीच में आ रहे हो। जब काजल मुझसे शादी के लिए राज़ी है तो फिर तुम हमारे बीच का कांटा मत बनो, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से तुम। इससे पहले मैं ये भूल जाऊँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं हूँ काजल के साथ, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं काजल को उसके घर छोड़ आऊँगा। काजल बोली, शैलेंद्र जी, रुद्र नहीं, आप हमारे बीच में आए हैं, आप हमारे प्यार के बीच का कांटा बन रहे हैं, हमें कोई शादी आपसे नहीं करनी है। आप क्यों नहीं समझते हैं, हम रुद्र से प्यार करते हैं, आपसे नहीं, आप हमसे दूर रहिए, समझे। शैलेंद्र गुस्से में काजल के और करीब आता है तो काजल बोली, सुनिए, हम आपसे डरते नहीं हैं, समझे आप। रुद्र शैलेंद्र के आगे आकर खड़ा हो जाता है और शैलेंद्र को जोर का धक्का देते हुए कहता है, काजल से दूर रहो तुम। और शैलेंद्र नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। काजल रुद्र का हाथ पकड़कर उसे एक किनारे करते हुए कहती है, नहीं चाहिए आपका साथ हमें, हम अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं, समझे आप, और हम इनसे डरते नहीं हैं। रुद्र कहता है, हाँ वो तो देख ही रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी, और हिलना बंद करो, सीधे खड़ी रहो। और उधर शैलेंद्र बौखला जाता है और उठकर खड़ा होते ही जेब से अपनी बंदूक निकाल कर रुद्र के सामने करते हुए कहता है, आज आर या पार, जो भी हो पर आज फैसला हो ही जाना चाहिए। काजल शैलेंद्र के पास आकर उसके हाथ से बंदूक छीनते हुए कहती है, हाँ सही कह रहे हैं आप, आज आर या पार। काजल के हाथ में बंदूक देख शैलेंद्र और रुद्र दोनों ही डर जाते हैं। देखो काजल, ये कोई बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, मुझे दो ये बंदूक। रुद्र भी बोला, हाँ काजल, ये बंदूक शैलेंद्र को दे दो। काजल हंसते हुए कहती, ना नहीं, और फिर शैलेंद्र के सामने बंदूक करते हुए कहती है, तुम हमारे प्यार के बीच में आ रहे हो, आज हम तुम्हें अपने बीच से हटा कर रहेंगे, पर 1 मिनट नहीं, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं, आपको हमने मार दिया तो हम जेल चले जाएंगे और रुद्र जी दूर हो जाएंगे हमसे, और रुद्र से दूर हम रह नहीं सकते हैं। पर इन्हें तो अपने घमंड में रहना है, हमें हर पल इग्नोर करते हैं, खुद से दूर करते हैं, पर हम रुद्र से दूर हुए तो ये शैलेंद्र जबरदस्ती हमारे पीछे आएंगे और हमें डराएंगे। तो ऐसा करती हूँ, खुद ही हट जाती हूँ सबके रास्ते से, ना हम रहेंगे ना, और अब हमें कोई दर्द होगा। रुद्र जी अलविदा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप हमें नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। बोलते हो आप कि हम दूर हो जाएं आपसे, नहीं हो सकते आपसे दूर, हर जगह आप हमें दिखाई देते हैं, पता है आपको। नहीं पता है, क्योंकि आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, तो कैसे पता होगा आपको कुछ कि कितना दर्द होता है।
वैसे ठीक है, आपकी मर्जी, कह काजल फिर अपने सिर पर बंदूक रख लेती है और कहती है, तो मिस्टर खड़ूस अकड़ू रुद्र जी, हम तो चले। और शैलेंद्र, अगर किसी लड़की को परेशान किया ना तो फिर चुड़ैल बनकर डराऊंगी आपको। कहते हुए काजल अपनी आंख बंद कर लेती है। रुद्र काजल के पास आता है जल्दी से और उसके हाथ पकड़कर ऊपर आसमान की साइड बंदूक कर देता है और गोली चल जाती है। सबकी सांसें थम गई थी, पर काजल को ठीक देख सभी की जान में जान आई। रुद्र काजल से बंदूक छीनकर शैलेंद्र को देता है और काजल के बाजू को पकड़कर झकझोरते हुए कहता है, पागल हो गई हो, अभी कुछ हो जाता तुम्हें तो। कह रुद्र काजल को अपने सीने से लगा लेता है और काजल बहुत नशे में थी, उसकी आंखें बंद हो गई। गोली की आवाज़ सुन रुद्र और शैलेंद्र के परिवार वाले वहां आ जाते हैं तो रुद्र के बाहों में काजल थी और अपनी गुस्से में आ जाती है। सब वहीं थे, इसीलिए वो खुद को शांत करती है। रुद्र की माँ कहती है, रुद्र से नीलम के कमरे में लेकर चलो। पर माँ, काजल घर नहीं गई तो 100 सवाल सब करेंगे। गीता कहती है, रुद्र हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस वक्त ऐसी हालत में यह घर गई तो ठीक नहीं रहेगा। मैं आशा के साथ घर जाती हूँ और वहाँ का मैं देख लूँगी, अभी आप इसे संभालिए। रुद्र विनय से कहता है, विनय गीता और आशा को घर लेकर जाओ। विनय हाँ में सिर हिलाता है और आशा और गीता को लेकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र काजल को अपनी गोद में उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। पीछे से रुद्र का परिवार भी आता है और वहाँ खड़े शैलेंद्र के पापा कहते हैं, किस मुसीबत को तुम गले से लगा रहे हो शैलेंद्र, इससे शादी करके तुम बर्बाद हो जाओगे। शैलेंद्र कहता है, बाबूजी वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है और काजल के बारे में ये सब बोलकर मेरा दिमाग और मत ख़राब कीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। शैलेंद्र की माँ भी बोल पड़ी, अरे वाह बेटा, इस लड़की के चक्कर में अब तुम अपने बाबूजी से बदतमीजी से बात करोगे। और सुन लो तुम मेरी बात कान खोलकर, ये लड़की हमारे घर की बहू हरगिज़ भी नहीं बनेगी, और अगर तुमने कोई जिद की तो तुम्हारी बंदूक से हम तुम्हारे पापा और खुद को गोली मार लेंगे। कह शैलेंद्र की माँ वहाँ से चली जाती हैं। शैलेंद्र के पापा शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा आग में हाथ मत डालो, जल जाओगे और साथ में हम सब और हमारी इज्जत भी जलकर राख हो जाएगी। तुमने किसी भी लड़की को पसंद किया, हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। एक लौते हमारे बेटे हो तुम, इसीलिए हम सब ने तुम्हारी हर जिद मानी। पर अब बस करो, बहुत हुआ। कह वो भी चले गए और शैलेंद्र परेशान हो गया। इधर रुद्र काजल को नीलम के कमरे में लेकर आता है और बिस्तर पर लेटा उसे चादर उड़ाता है तो काजल रुद्र का हाथ अपने हाथों में लेती है और आंखें बंद किए ही बड़बड़ाने लगती है। रुद्र जी, हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, इसलिए आप हमें खुद से दूर कर रहे हैं, पर यकीन कीजिए हमारा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और कहाँ हम अकेले रहेंगे, आपका परिवार और हमारा परिवार हमारे साथ ही रहेगा और आपके साथ हमें रहना है। हमें खुद से दूर मत कीजिए, खुद को तकलीफ मत दीजिए। और अगर आप नहीं माने और जिस दिन आर्मी आपने ज्वाइन की तो सुन लीजिए हमारे सोल्जर साहब, हम भी खुद को ख़त्म कर लेंगे। फिर जब आप छुट्टियों में आएंगे तो हमें देख भी नहीं पाएंगे, बस हमारी फ़ोटो पर माला चढ़ाने को मिलेगी आपको। आप ज़िद्दी हैं तो हम भी ज़िद्दी हैं बहुत, आपके हैं हम, सिर्फ आपके। कह काजल नींद की आगोश में चली जाती है। रुद्र धीरे से अपना हाथ काजल के हाथ से छुड़ाता है और जैसे ही मुड़ता है तो सामने रुद्र के पापा खड़े हुए थे और रुद्र उन्हें देख अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। रुद्र के पापा मुस्कुराते हुए कहते, तो जैसे को तैसा मिल ही गया, वैसे अच्छा है, किसी के आगे तो तुम चुप हुए, किसी की तो सुनी तुमने। काजल ही है जो तुम्हें सुधार सकती है। वैसे बेटा, मुझे काजल पसंद है और हमारे घर की बहू उसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। रुद्र अपने पापा की तरफ देखता है हैरानी से। ऐसे क्या देख रहे हो रुद्र, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर छोड़ दो और काजल के बारे में दिल से सोचो, सारे जवाब फिर तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। खुद से भागना बंद करो बेटा। रुद्र अपने पापा के गले से लग जाता है और वहाँ खड़े सभी की आंख नम हो जाती है, सिवाय रुद्र के जिया जी और उनकी बहन अवनी के। रुद्र की माँ पास आकर कहती हैं, तो शादी की बात करे काजल के घर जाकर इन दोनों की, इससे पहले कि कोई और बवाल हो। दोनों को शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। रुद्र बोला, नहीं माँ, काजल के कॉलेज का पहला साल है, जल्दबाजी मत कीजिए, उसे पढ़ने दीजिए। हाँ रुद्र, तुम परेशान मत हो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, सब चलो, रात हो गई है, अभी सो जाओ, कल बात करते हैं इस बारे में। और नीलम, तुम काजल का ध्यान रखना। कहकर सभी चले गए और रुद्र जैसे कमरे से बाहर आए वो मुड़ा और काजल को देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। फिर रुद्र अपने कमरे में चला गया। इधर विनय आशा और गीता को लेकर उनके घर पहुंचता है। गीता कहती है, आशा तुम घर जाओ और मैं घर जाकर दादी से कह दूंगी कि वो तुम्हारे घर चली गई है, तुम्हारे साथ ही सोएगी। पर गीता, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? पता नहीं, देखते हैं, और होगी गड़बड़ तो काजल जाने। गीता, ऐसा मत बोल यार। आशा, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। कहकर गीता काजल के घर आई और दरवाज़ा खटखटाया और आशा अपने घर चली गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है तो सामने दादी थी। वो बोली, कितनी देर कर दी तुम दोनों ने, और काजल कहाँ है? दादी, वो काजल आशा के घर चली गई है, कल टेस्ट है तो बस उसी की तैयारी के लिए। पर गीता, मुझे काजल ने बताया क्यों नहीं? सच में सब ठीक है ना?
काजल किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? दादी, काजल मुसीबत में होती तो मैं ऐसे हंसते हुए आपके सामने रहती क्या? वो मेरी बहन है, कोई दुश्मन नहीं जो उसको मुसीबत में देख मुझे खुशी मिले। हाँ, कह तो सही रही हो बेटा। तो खैर अंदर आओ, अभी तुम्हारे पापा और दादाजी भी नहीं आए हैं। ठीक है दादी, आ जाएंगे वो लोग। चलिए अंदर चलते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दूसरी तरफ शैलेंद्र बहुत ज़्यादा परेशान था। वो काजल को लेकर सोच में पड़ गया था और वहीं रुद्र के जिया जी हॉल में सभी को इकट्ठा कर हंगामा कर रहे थे। वो रुद्र के पापा से कहते, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप घर के बड़े हैं, ऐसे कैसे बेफिजूल में कोई भी फैसला ले सकते हैं? वो लड़की रुद्र के लायक नहीं है और आप है कि उस लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हैं, जो हमारे समाज की भी नहीं है। अरे दामाद जी, आप ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हैं? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की खुशी एक दूसरे में है, साफ दिख रहा है उनकी आंखों में। उन दोनों को मैं दुखी नहीं देख सकता हूँ। सही कह रहे हैं पापा आप। और मैं अवनी को भी दुखी नहीं देख सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ अब अवनी को? और आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? साफ साफ कहिए ना। देखिए पापा, मैं चाहता हूँ कि अवनी की शादी रुद्र से हो, वो आपके घर की बहू बने। बात आपकी सही है दामाद जी, पर अगर काजल बिटिया रुद्र की ज़िंदगी में ना होती तो हम ज़रूर सोचते, पर अब ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है पापा? अवनी और रुद्र एक दूसरे को पसंद करते और अब तो अवनी रुद्र के बच्चे की माँ बनने वाली है। रुद्र के पापा चौंकते हुए कहते, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? सच कह रहा हूँ आपसे पापा, अगर ना यकीन हो तो रुद्र से ही पूछ लीजिए। रुद्र के पापा गुस्से में रुद्र को आवाज़ देते हैं और बीच में किरण बोल पड़ती है, पापा रुद्र पर गुस्सा मत होइए, उसने कुछ भी नहीं किया। रुद्र भी पापा की आवाज़ सुनकर आ जाता है वहाँ। क्या हुआ पापा, क्या बात है? रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। किरण बोली, कुछ नहीं रुद्र, बस तुम्हारे जिया जी झूठ को सच में बदलना चाहते हैं, पर वो ये भूल गए हैं झूठ झूठ ही रहता है और सच सच ही रहता है। कितना भी कोई सच पर झूठ का पर्दा डाले, झूठ का पर्दा एक दिन सच से हटना ही है। रुद्र के पापा कहते, ये हो क्या रहा है इस घर में? पापा मैं आपको सब बताती हूँ। आपके दामाद जी का चक्कर दिल्ली में किसी लड़की के साथ चल रहा है। दिल्ली में ही इन्होंने उसे रहने को एक फ्लैट भी दिया है, और जब हमें सच्चाई पता चली तब अवनी ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करती थी जो पहले से ही शादीशुदा था और उसी का ये बच्चा है। पर अब ये मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर अवनी की शादी रुद्र से नहीं हुई तो ये मुझे तलाक दे देंगे। और मैं भी कितनी पागल थी, किसी और की गलती की सज़ा अपने भाई को दे रही थी, वो भी अपना घर बचाने के लिए। ज़िंदगी भर उसे तकलीफ़ देने जा रही थी। रुद्र की बहन किरण अपने पति के पास गई और बोली, अब और नहीं, बहुत हुआ, ले लीजिए आप मुझसे तलाक, पर रुद्र की शादी अवनी से कभी नहीं होगी। और अवनी, मैं तुम्हें समझती हूँ, पर मैं अपने भाई की खुशी में आग नहीं लगा सकती हूँ। इन दिनों उसे तड़पते हुए देखा है मैंने, उसके दर्द को महसूस किया है मैंने। और रुद्र, अगर तुमने काजल से शादी नहीं की ना और उसे मेरी भाभी नहीं बनाया ना, तो मैं तुम्हें राखी कभी नहीं बांधूंगी, कह वो अपनी माँ के गले से लग जाती है। रुद्र अपनी बहन किरण के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, रोइए मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा। रुद्र के जिया जी कहते हैं, अवनी चलो अभी के अभी इस घर से। अवनी कहती है, भैया मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं अपनी भाभी के पास रहूंगी। रुद्र के पापा कहते हैं, सुबह चले जाइएगा दामाद जी, और अगर किरण राजी है तलाक के लिए तो आप यहीं रहिए। आपके घर वालों को बुलाकर साथ में बैठकर बात करते हैं और किरण फिर जैसा कहेगी वही होगा। रुद्र के जिया जी गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चले जाते हैं। रुद्र की माँ किरण से कहती है, तुम ठीक तो हो ना किरण बेटा? किरण आंसुओं को अपने पोंछते हुए माँ से अलग होकर कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, बस अब सब ठीक है। मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है अब। सभी अपने कमरे में फिर चले जाते हैं। रुद्र भी अपने कमरे में आता है, पर वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। किरण को और काजल को लेकर रुद्र परेशान भी था, और फिर कुछ देर सोचने के बाद काजल के पास रुद्र जाता है तो वहाँ नीलम और किरण को जगता देख रुद्र बोला, दीदी आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो सकती हूँ रुद्र, हमारी होने वाली भाभी नशे में है और उल्टियाँ करके बिस्तर और खुद के कपड़े खराब कर लिए। खैर काजल के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ इस कमरे में रुक सकते हो काजल के पास। रुद्र हड़बड़ाते हुए कहता, अरे नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही काजल को देखने आ गया था। दीदी आप ठीक तो है ना? किरण मुस्कुराते हुए कहती है, पता है रुद्र, आज बहुत हल्का हल्का सा फील मुझे हो रहा है, क्योंकि आज सब क्लियर हो गया है। और रुद्र मैं खुश हूँ कि काजल तुम्हारी ज़िंदगी में आई। और नीलम से कहा, चलो नीलम, दोनों को एक साथ रहने दो। क्या नीलम को लेकर किरण चली गई और रुद्र फिर काजल के पास गया। काजल गहरी नींद में सो रही थी। उसकी मासूमियत देख रुद्र उसके पास बैठ जाता है और कहता है, हाँ प्यार है तुमसे काजल, बहुत प्यार है, मुझे माफ़ कर दो काजल। और फिर रुद्र ज़मीन पर बैठ जाता है और बिस्तर पर सिर रख लेता है और कुछ देर बाद वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह रुद्र की आंख खुलती है और वो काजल को देखता है। फिर उठकर वो वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद काजल की नींद खुली तो खुद के सिर में तेज़ दर्द महसूस किया और वो उठकर बैठ गई। रुद्र भी वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि काजल अपने सर को पकड़े बैठी हुई थी। क्या हुआ काजल? हमारे सिर में इतना भयानक वाला दर्द क्यों हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
रुद्र बोला, अब ड्रिंक करोगी तो सिर में दर्द होगा ही। क्या? आपके कहने का क्या मतलब है? काजल, रात में तुमने शराब पी थी, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब थी। मैंने तुम्हें कितना मना किया कि बोतल नीचे रखो, पीना मत, पर मेरी मना करने के बाद भी तुम नहीं मानी और बिना सोचे समझे पी लिया। ये भी नहीं सोचा तुमने कि सुबह जब नशा उतरेगा फिर क्या होगा। तब तो एहसास तुम्हें नहीं हुआ था कि सुबह सिर में दर्द भी होगा। काजल चौंकते हुए कहती, क्या क्या मैंने पी थी और सुबह का मतलब क्या है? फिर काजल खुद को देखती और कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहती, रात से सुबह हो गई और आप हमारे साथ एक कमरे में, हमारे कपड़े। क्या किया आपने रुद्र हमारे साथ? हम रात भर आपके साथ इस कमरे में थे। रुद्र हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब ऐसे क्यों खड़े हैं और मुस्कुराना बंद कीजिए, हम रात भर यहीं थे और घर पर। फिर काजल सिर पकड़ लेती है। अब क्या फ़ायदा सिर पकड़ने से काजल, तुमने तो रात में हद ही पार कर दी थी सारी। काजल रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, क्या किया हमने? यही काजल कि बस तुमने पी ही नहीं थी, बहुत कुछ किया भी था मैडम, याद है तुम्हें? काजल रात की बातों को याद करने लगती है। कुछ देर बाद रुद्र कहता, याद आया कि नहीं? क्या याद आया रुद्र जी? हमें कुछ भी याद नहीं है, पर आपको तो याद है ना सब कि हमने क्या क्या किया। और माना कि हम नशे में थे, पर आप तो नशे में नहीं थे। आपको शर्म नहीं आई? कैसी शर्म काजल? हमें ये कपड़े आपने पहनाए और गीता और आशा वो कहाँ हैं? वो तो काजल रात में ही घर चली गई थी। अब तुम नशे में थी और मेरे सीने से चिपकी हुई थी, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, इसीलिए अपनी गोद में उठाकर तुम्हें अपने कमरे में ले आया और ये कपड़े चेंज करने पड़े। तुमने मेरा बिस्तर और अपने कपड़े उल्टी करके खराब कर दिए थे। अरे तो, कह काजल चादर मुंह से ओढ़कर लेट गई और काजल की इस हरकत से रुद्र ने मुस्कुरा दिया। फिर रुद्र वहां से चला गया और नीलम कमरे में आई। काजल उठो, भैया ने बताया कि तुम जग गई हो। काजल फिर उठकर बैठ गई। काजल चलो फ्रेश हो जाओ, फिर चाय पी लो। पर काजल कुछ नहीं बोलती। नीलम बोली, क्या हुआ, वैसे क्यों चुप बैठी हो और मुझसे नजरें क्यों अपनी चुरा रही हो? कुछ नहीं नीलम, हम बहुत शर्मिंदा है, रात में जो भी किया। सब क्या सोच रहे होंगे कि मैं ड्रिंक करती हूँ। होता है काजल, तुम किसी की मत सोचो, वैसे भी ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें क्या पता था कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब है? नीलम, हमें बाहर जाने में बहुत शर्म आ रही है, हम सबका अब सामना कैसे करेंगे? काजल, तुमने कुछ नहीं किया तो शर्मिंदा फिर क्यों हो रही हो? नीलम, हम नशे में रात में सबके सामने रुद्र से चिपके थे, अलग नहीं हो रहे थे, और फिर एक ही साथ एक कमरे में। नीलम हंस पड़ती है। काजल को और भी बुरा लगता है। काजल का मायूस चेहरा देख नीलम बोली, काजल तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबरदस्ती तुम्हें भैया यहाँ इस कमरे में लेकर आए थे और ये मेरा कमरा है, भैया का नहीं। हाँ, और ये बात अलग है कि भैया रात भर तुम्हारे पास थे। अच्छा ठीक है, अभी तुम फ्रेश होकर मेरे कपड़े पहन लो, और जब मैं और दीदी तुम्हारे कपड़े कल चेंज कर रहे तो उस वक्त थोड़ा उस सूट की सिलाई खुल गई थी, मैं उसे अच्छे से सिल कर तुम्हें बाद में दे दूंगी। काजल बोली, क्या तुमने और दीदी ने हमारे कपड़े बदले हैं? हाँ, क्यों, तुम्हें क्या लगा रुद्र भैया ने तुम्हारे कपड़े बदले हैं? नीलम ने शरारत भरे शब्दों में कहा तो काजल शर्मा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, न नहीं, हमें ऐसा क्यों लगेगा? काजल मन ही मन बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, तो हमें परेशान कर रहे थे आप खड़ूस कहीं के। फिर अचानक से वो उठी और नीलम से बोली, नीलम हम घर जा रहे हैं। कह वो जैसे ही मुड़ी रुद्र से टकरा गई और जैसे ही गिरने को हुई, रुद्र ने काजल की कमर पर हाथ रख उसे थाम लिया। डर से काजल की आंख बंद हो गई और वहीं रुद्र काजल को एक टक देखने लगा। काजल अपने लंबे खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी और रुद्र के दिल की धड़कनें बढ़ गई उसे देखकर। काजल ने आंखें खोली तो रुद्र उसके सामने ही था और उसे ही अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। काजल ने अपनी नजरें फौरन झुका ली और जल्दी से रुद्र से अलग होकर खड़ी हो गई। रुद्र बोला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम काजल? हम घर जा रहे हैं। ऐसे इस हालत में क्यों, क्या हुआ? मेरा मतलब ये बिखरे बाल, सूजी आंखें, मुरझाया चेहरा, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? हाँ, ऐसे ही कुछ है काजल। काजल गुस्से में आ जाती है और कहती है, देखिए हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, समझे आप, और हमारी बेवजह परवाह मत कीजिए आप, हम सब समझते हैं। नीलम कमरे के बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज भैया और काजल दोनों को मैं इस कमरे में बंद करके जा रही हूँ, आपस की सारी गलतफहमियों को दूर कर लीजिए। कह नीलम दरवाज़ा बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चली जाती है। काजल दरवाजे के पास आती है, खोलो नीलम, हमें घर जाना है, और फिर गुस्से में मुड़कर रुद्र की तरफ देखती है और रुद्र को देखते ही वो हैरान रह जाती है। रुद्र अपने घुटनों के पल बैठा हुआ था। काजल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए तुम्हारा दिल दुखाया कि तुम मुझसे दूर रहो, पर आखिर तुमने मुझे अपना दीवाना बना ही दिया। मैं डर गया था काजल, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहूं, पर नहीं हो सकता हूं दूर तुमसे। तुम मेरी धड़कन हो, जानता हूं मुझे तुम कभी माफ़ नहीं करोगी, पर तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर रहेगा।
मुझे एहसास हो गया है काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काजल रुद्र के पास आती है और कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, चलिए उठिए। रुद्र उठकर खड़ा हो जाता है। वैसे ही हम बहुत शर्मिंदा है रात की हरकत से, और ये सब करके हमें और शर्मिंदा मत कीजिए आप। रुद्र काजल का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर उसे सीने से लगा लेता है। सीने से लगते ही काजल का गुस्सा गायब हो जाता है। काजल के दोनों हाथ रुद्र की टी शर्ट पर कस गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, फिर दोनों अलग हुए। काजल बोली सॉरी। काजल तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? रुद्र जी हम भी तो नाराज हो गए थे आपसे, और उस सैलेन से हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया। सब गड़बड़ हो गई रुद्र जी। काजल कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। पर अभी हमें घर जाना होगा रुद्र जी। माँ लखनऊ गई हैं और कल रात हमने जो नशे में किया पूरे गांव को पता चल गया होगा। अब हम माँ को क्या जवाब देंगे? काजल घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और अपने इस सोल्जर से शादी करोगी तुम? काजल अपनी बड़ी आंखें कर रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र कहता है बॉर्डर पर पता नहीं मेरा क्या होगा, पर उससे पहले मुझे लगता है तुम्हारी ये प्यारी और खूबसूरत बड़ी आंखें मुझे मार ही डालेंगी। काजल रुद्र के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है ऐसे मत बोलिए, और काजल की आंख नम हो जाती है। रुद्र काजल के हाथ को पकड़कर कहता है सॉरी काजल, तुम्हें रुला दिया। खैर चलो बाहर चलते हैं। पर रुद्र जी, काजल आशा कॉलेज गई है और सबको पता है कि तुम आशा के घर पर ही थी रात में और उसके साथ कॉलेज भी चली गई हो, तो कॉलेज की छुट्टी के बाद तुम आशा के साथ घर चली जाना। पर अभी कुछ घंटों में मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। काजल हाँ में सिर हिला देती है।